अध्याय 21। याजकों की पवित्रता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उनके लिए वो अपने को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वो अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वो अपने आप को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो अपने सिर मुंडाए और ना अपने गाल के बालों को मुंडाए और ना अपने शरीर चीरे। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। वे वेश्या या भ्रष्टा से विवाह न करें और न त्यागी हुई से विवाह करें, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वो तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे। क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वो अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वो आग में जलाई जाए। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वो अपने सिर के बाल बिखरने न दे और ना अपने वस्त्र फाड़े और ना वो किसी लोथ के पास जाए और ना अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे और वो पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वो कुंवारी स्त्री से ही विवाह करे। जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वैश्या हो, ऐसी किसी से वो विवाह न करे। वो अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे, और वो अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वो अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो, वो समीप न आए, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हों, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड पिचके हों। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वो यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वो जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वो अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वो ना तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और ना वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वो मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इस्राएलियों को ये बातें कह सुनाई। अध्याय 22। चढ़ावे की पवित्रता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से, जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं, अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वो प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ।
हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेय हो, वो मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो। ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वो प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वो शुद्ध ठहरेगा और तब वो पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वो अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूं। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वो याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वो कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वो प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हों वे भी उसके भोजन में से खाएं। यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वो भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वो अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वो अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वो उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाएं अपवित्र न करें। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझा कर कह कि इस्राएल के घराने या इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वो निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वो ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हों उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वो 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वो यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चों को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ
तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वो ग्रहण योग्य ठहरे। वो उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने पाए। मैं यहोवा हूं। इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूं और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूं। अध्याय 23। पर्वों की विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। और 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्ध हीन भर की चौथाई दाख मधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना, और न भुना हुआ अन्न, और न हरी बालें। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। कटनी का पर्व। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्ध समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें। और तुम उसी दिन ये प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। ये तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे।
जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। नव वर्ष का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। प्रायश्चित का दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वो दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। झोपड़ियों का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वो महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व यही हैं। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्ध, प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए ये पर्व माना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में ये पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। अध्याय 24। पवित्र दीपकों को सजाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वो दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। भेंट की रोटियां। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना। प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके
एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वो रोटी पर स्मरण देने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वो उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। ये सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे और वो हारून और उसके पुत्रों की होगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वो यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। ईश्वर निंदा का दंड। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच चला गया और वो इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे और वो इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। ये सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ और जितनों ने वो निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करे और तू इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उससे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वो मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वो निश्चय मार डाला जाए। जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वो उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अतः मूसा ने इस्राएलियों को ये समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अध्याय 25। 7वां वर्ष, विश्राम वर्ष। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वो भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। जुबली वर्ष, 7 वर्ष विश्राम वर्ष, अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वो वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि
और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वो 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना और न बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वो जो जुबली का वर्ष होगा वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हों उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वो तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहें उतना ही दाम बढ़ाना और जितने वर्ष कम रहें उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वो तेरे हाथ बेचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 7वें वर्ष की समस्या। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे और 9वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भू संपत्ति छुड़ाने की विधि। भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वो उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उससे मोल लिया हो फेर दे, तब वो अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वाले के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वो मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वो बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वो वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वो घर जो शहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहर पनाह के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं। फिर भी लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हों उनको लेवीय जब चाहे तब छुड़ाएं। और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए, तो वो बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही हैं, पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वो उनका सदा का भाग होगा। कंगालों को उधार देना। फिर यदि कोई तेरा भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वो परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती न लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना,
और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हें कनान देश के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं। दासों को छुड़ाने की विधि। फिर यदि कोई तेरा भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। वो तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूं। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाएं। उस पर कठोरता से अधिकार न करना। अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हों वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हों और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घरानों में से जो भी तुम्हारे आसपास हों और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरें। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरें। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इजरायली हों उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले तो उसके बिक जाने के बाद वो फिर छुड़ाया जा सकता है। या उसका चाचा या उसका चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वो धनी हो जाए तो वो आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वो अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वो दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाएं तो जितने रुपयों से वो मोल लिया गया हो उनमें से वो अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हों तो भी वो अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। वो अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वो इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वो जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास हैं। वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।